नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल होगी और आपके फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करेगी। बहुत सारे लोगों की लोन ईएमआई कंटिन्यू चल रही होगी। अगर आप अपने लोन ईएमआई को कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हो, अगर आप अपने लोन के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करते हैं, तो जिस समय पर आपने पहले लोन लिया था, जो इंटरेस्ट रेट बैंक ने उस टाइम फिक्स किया था, अभी भी शायद आपके लोन अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में वही जो बैंक का इंटरेस्ट शो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी आप लोगों को पता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी पेंडेमिक की वजह से बार बार जितने भी रेपो रेट है उसको कम करता हुआ जा रहा है। इधर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू डाटा शो करता हूं। अगस्त 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट था 6.50% था। उसके बाद अप्रैल 2019 में इसको कम करके 6% किया गया। अक्टूबर 2019 में इसको और कम किया गया 5.15%। उसके बाद फरवरी 2020 में रेपो रेट को सेम रखा यानी 5.15। और अभी जो करंट का जो रेपो रेट है फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4% पे रन कर रहा है। यानी आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू लगभग पिछले एक साल से जो रेपो रेट है कम होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर रेपो रेट कम हो रहा है तो आपके लोन ईएमआई के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कंटिन्यू कम होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लोन ईएमआई पर पड़ता है। अगर बार बार आरबीआई हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग की बैठक होती है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट का अनाउंसमेंट करता है। लेकिन अगर आप अपने लोन ईएमआई के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे तो अभी भी सेम आपको वही लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट शो हो रहा होगा जो आपने शुरू में लोन अप्लाई किया था उस टाइम जो बैंक ने डिसाइड किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे कि आपने अगर कोई लोन ईएमआई आपकी चल रही है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम रेपो रेट को घटाता हुआ जा रहा है, आप उसका बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन चल रहा है और आपका अमाउंट बड़ा है तो इस रेपो रेट का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके लोन के ऊपर पड़ेगा। यानी आपकी जो लोन की अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। यदि अभी आपका कोई भी लोन ईएमआई चल रही है तो उसके ऊपर 2 टाइप के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनमें से एक इंटरेस्ट रेट आपके लोन के ऊपर अभी वर्क कर रहा होगा, या तो एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, या फिर आरआरएलएल यानी रेपो रेट लिंक्ड लोन। ये 2 इंटरेस्ट रेट में से एक इंटरेस्ट रेट अभी आपके ऊपर वर्क कर रहा होगा। यदि आपका लोन 1 अक्टूबर 2019 से पहले आपने लिया है, आपका कोई भी है होम लोन, एजुकेशन, किसी भी तरह का अगर आपने लोन ले रखा है और वो लोन आपने 1 अक्टूबर 2019 से पहले किसी भी बैंक में अप्लाई किया है तो उसके ऊपर अभी एमसीएलआर जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर आपने 1 अक्टूबर 2019 के बाद अगर आपने कोई भी लोन अप्लाई किया है तो उसके ऊपर अभी रेपो रेट लिंक्ड लोन इंटरेस्ट रेट वर्क कर रहा होगा। सबसे पहले मैं एमसीएलआर को थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 अक्टूबर 2019 से पहले यदि आप किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करते थे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को एक फॉर्मूला दे रखा था। उसी फॉर्मूले के अंदर वो अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते थे। जैसे एमसीएलआर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को प्रोवाइड करता था तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी आपका लोन के ऊपर कितना ब्याज लगेगा वो बैंक वाले कैलकुलेट करते थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमसीएलआर प्लस में स्प्रेड, यानी बैंकों का, जैसे बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक जो आपको एम्प्लॉय की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक आपको लोन दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट खर्च हो गया, वो स्प्रेड के अंदर कैलकुलेट करते थे। यानी अगर आपने कोई लोन लिया तो बैंक जो एमसीएलआर है, अगर मान के चलिए 8% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर सभी बैंकों को बोला कि आप इतना कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्प्रेड में बैंक 1%, 2% जितना भी उनका मन करता था वो उसी हिसाब से उसमें स्प्रेड ऐड कर देते थे। यानी अभी आपका फाइनल जो एमसीएलआर के तहत आपका लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है एमसीएलआर प्लस में स्प्रेड यानी 8 + 2 यानी 10% आपके लोन अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होता था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अंदर भी देखा कि इसके अंदर भी बहुत सारी धांधली हो रही है, बैंक ज्यादा स्प्रेड मतलब कस्टमर के ऊपर थोप रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरआरएलएल यानी रेपो रेट लिंक्ड लोन
लोन इंटरेस्ट रेट एक स्कीम लॉन्च की, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार रेपो रेट को कम या ज्यादा करे तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है बोरोवर के ऊपर पड़ना चाहिए, यानी बोरोवर को इसका जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके, बैंक वाले बीच में कुछ मतलब ये अपने स्प्रेड है वो ऐड ना कर सके। इसको रेपो रेट को एक्सटर्नल जो बेंचमार्क है रेपो रेट को लोन के साथ जोड़ा गया और इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है लोन के ऊपर पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले 2018 में जो रेपो रेट है 6.50 था, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से अभी जो रेपो रेट है 4.00 हो गया। अगर इस टाइम में आपके कोई भी दो लोन चल रहे हैं, एक लोन आपने 1 अक्टूबर 2019 से पहले अप्लाई कर रखा और दूसरा लोन आपने अगर 1 अक्टूबर 2019 के बाद लिया होगा, तो आप लोग दोनों लोन में इंटरेस्ट रेट आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है दोनों लोन के जो इंटरेस्ट रेट में आएगा, क्योंकि MCLR है जो फिक्स रहता है। बैंकों ने वो इंटरेस्ट रेट आपके लोन के ऊपर फिक्स कर रखा है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरी साइड जो रेपो रेट है बार बार उसको डाउन करता हुआ जा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो आपके दूसरे साइड का जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो कम होता हुआ जा रहा है। तो अगर हमें जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट लिंक्ड लोन स्कीम इंटरेस्ट रेट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट में बहुत बड़ा बेनिफिट अभी कस्टमर या बोरोवर को मिल रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि अगर हमारा कोई भी लोन 1 अक्टूबर 2019 से पहले चल रहा है तो उसको क्या हम इस स्कीम में स्विच ओवर कर सकते हैं नई लोन स्कीम के अंतर्गत। तो डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आप इसके अंदर स्विच ओवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बैंक में विजिट कीजिए, बैंक में विजिट करने के बाद आप अपने लोन का इंटरेस्ट रेट पता कीजिए कि अभी लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। उसके बाद बैंक में यह भी पता कीजिए कि जो नई रेपो रेट लिंक्ड लोन स्कीम इंटरेस्ट रेट है उसके अंतर्गत अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। दोनों को आप कंपैरिजन कीजिए। अगर दोनों लोन इंटरेस्ट रेट में अगर बहुत बड़ा अमाउंट या बिग गैप दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप अपने लोन को स्विच ओवर कर लीजिए रेपो रेट लोन स्कीम के अंतर्गत। लेकिन स्विच ओवर करने से पहले सबसे पहले अपने बैंक से यह कंफर्म जरूर कर ले कि इसके ऊपर अगर हम किसी लोन को प्री क्लोजर करवाते हैं या स्विच ओवर करते हैं तो क्या इसके ऊपर कोई पेनल्टी या चार्जेस तो नहीं है। नॉमिनल जो लीगल डॉक्यूमेंट चार्ज है वो तो बैंक आपसे ले सकता है, वो भी 100, 200 या 500 रुपए होता है। लेकिन अगर प्री क्लोजर चार्ज नहीं है तो तुरंत आप अपने लोन को रेपो रेट में स्विच करवाइए और उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे कि आपके ऊपर जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसके अंदर कितना बड़ा जो बिग इंपैक्ट है, आप खुद इस चीज को नोटिस करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन निकलता है कि जो रेपो रेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने महीने या दिनों बाद इसको चेंज करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने के बाद रेपो रेट के ऊपर है जो इंटरेस्ट रेट चेंज करती है। जैसे मैंने आपको चार्ट भी दिखाया हुआ, कई बार होता क्या है कि हर फाइनेंशियली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेम भी रेपो रेट रखा जाता है तो उसके अंतर्गत आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। लेकिन अमूमन हर 3 महीने बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट चेंज करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या MCLR के अंदर अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रहा है या फिर रेपो रेट के अंदर अगर कैलकुलेट हो रहा है तो दोनों में कौन सी स्कीम बेटर है कि जिसका ज्यादा बेनिफिट्स है बोरोवर को मिले। तो इसका डायरेक्टली जवाब है, यदि आपके कोई भी लोन चल रहा है तो सबसे पहले उसका जो MCLR के अंदर पहले पता कीजिए कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। उसके बाद जो रेपो रेट के साथ जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो आप पता कर लीजिए। फिर दोनों के बीच में आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है 1 अक्टूबर 2019 से पहले, डायरेक्टली आप उसको स्विच ओवर करवा सकते हो नई लोन स्कीम के अंतर्गत। लेकिन सबसे पहले बैंक के साथ कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ये स्कीम के अंदर आप स्विच ओवर कीजिएगा ताकि प्री क्लोजर पेनल्टी आपके बैंक अकाउंट के लोन के ऊपर न लगाई। लेकिन यदि आपने कोई भी लोन 1 अक्टूबर 2019 के बाद लिया है तो उसके अंदर आपको कोई भी चेंजिंग करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया था कि यदि कोई भी बैंक किसी भी बोरोवर्स को लोन देता है तो उसको रेपो रेट लिंक्ड लोन स्कीम इंटरेस्ट रेट के अंतर्गत ही लोन देना पड़ेगा। यानी बैंक अपनी मर्जी से MCLR स्कीम के अंतर्गत आपको लोन नहीं दे सकते। यानी अगर 1 अक्टूबर 2019 के बाद आपने लोन लिया है तो कोई इशू नहीं है, आपका डायरेक्टली RRLL के स्कीम के तहत ही इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।